Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my family, friends and all viewers. Welcome to my channel Cook at Home. I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ टूटी फ्रूटी केक विदाउट ओवन। इसके लिए मैंने लिया 1 कप मैदा, 1 कप चीनी पिसी हुई, 1 कप ऑयल, 2 अंडे और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और हाफ टी स्पून मैंने लिए बेकिंग पाउडर। और ये जो मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं ये मैंने अपने मोल्ड के हिसाब से लिए हैं। तो अगर किसी का, जैसे ये है मेरा ये मोल्ड जिसमें मैं बेक करूँगी, तो किसी का मोल्ड अगर इससे बड़ा है तो वो इससे ज़्यादा भी मेजरमेंट्स ले सकता है। और लेनी आपने, जैसे मैंने 1 कप, तो आपने भी एक मतलब उसके हिसाब से ही आपने अपनी मेजरमेंट्स लेनी है ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। सबसे पहले मैंने 2 अंडे जो तोड़ के हमने जो डाल लिए हैं, तो इसको जो है मैं एक बीटर की मदद से जो है इसे मैं बीट करूँगी। अगर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको फोक की मदद से जो है आप इसको अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक एक करके हम जो इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और ऑयल और जो है बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, अंडों को मैंने अच्छी तरह से जो है बीट कर लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और एक और चीज़ कि हम जो ये मैदा लेंगे इसको आपने बहुत अच्छी तरह से किसी भी छन्नी से अच्छी तरह छान लेना है ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या मोटे कोई पार्टिकल इसमें ना रह जाएं। तो अब मैं सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल कर बीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने इसको बीट कर दिया है, लेकिन ये देखें इसकी जो विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा थिक है। तो इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड कर दूँगी जिससे ये बन जाएगा। तो ये देखें हमें इसकी इस तरह की जो है थिकनेस चाहिए, इस तरह से। और आप चाहें अगर तो इसके अंदर आप कोई सा भी कलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी फूड कलर, येलो या ऑरेंज, लेकिन मैं इसको इसी तरह से बना रही हूँ। ये इतना वाइट नहीं है जितना ये कैमरे में नज़र आ रहा है, लाइट सा येलो कलर है बिल्कुल। तो अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर टूटी फ्रूटी ऐड करते हैं और इसको अपने मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इसको बेक करते हैं। तो अपने मोल्ड को जो है हमने थोड़ा सा जो है ऑयल के साथ या बटर के साथ आपने ग्रीस कर लेना है, जैसे ये मैंने कर लिया। और इसके अंदर जो है अगर तो बटर पेपर है आपके पास या कोई पेपर आप इसके अंदर रख लें और फिर इसके अंदर हम अपना सारा बैटर डालेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि आपको निकालने में बहुत आसानी रहेगी। कुछ टूटी फ्रूटी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और कुछ जो है डेकोरेट कर दिया है। और इसमें जब हम सांचे के अंदर डालेंगे अपना बैटर तो इसको 1-2 दफ़ा इस तरह से उठाकर अच्छे से टैप करें ताकि इसके अंदर कोई भी जो एयर स्पेस हो तो वो ना बने। तो अब हम इसको जो है पतीले के अंदर बेक करने लग गए हैं। पतीले के नीचे जो है हमने एक कोई सा भी सांचा आप रख लें, अगर सांचा नहीं है तो कोई भी स्टील की अगर कोई भी आपके पास बाउल है उसे आप रख लें और उसके ऊपर जो है ये मोल्ड इसको आप रख दें। और इसे हम तकरीबन 50 मिनट्स के लिए हम इसे बिल्कुल आहिस्ता सी आंच पर और साथ के साथ जिस तरह से 45 मिनट्स बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि बेक हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से पतीले के अंदर मैंने अपना मोल्ड रख दिया है और ये आप देखें बिल्कुल इतनी सी हल्की सी आंच पर इसको बेक होने के लिए हम रख देंगे कवर करके अच्छे से, ताकि इसमें से जो भी एयर जो भी स्टीम है वो बाहर ना आ जाए। देखिए मेरा केक जो है कितना अच्छा बेक हो गया है। तो हम कोई भी जो है नोकदार चीज़ की मदद से जो है हम इसके अंदर एक दफ़ा डालकर इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे। अगर तो ये बिल्कुल क्लियर आए तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा होगा तो फिर हम इसके पीसीस करके इसको रख लेंगे। मोल्ड में से आसानी से निकालने के लिए मैंने इसको छुरी से सारी इसके जो किनारे हैं अच्छी तरह से इस तरह से करके जो है काट लें ताकि ये आसानी से बाहर निकल आए। ये देखिए मोल्ड से जो है मैंने इसको निकाल दिया और कितना प्यारा केक बेक हुआ है।
देखिए इसकी साइड्स कितनी अच्छी ब्राउन हुई है। आई होप कि आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।